अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अब इसी प्रोजेक्ट को हम आगे बढ़ाते हैं कि इसमें किस तरीके से हम लोग काम करेंगे, क्या करेंगे आगे। अब उस वाली चीज़ को हम देखते हैं ज़रा। हम इसको यहाँ से ये भी ख़त्म कर देते हैं जो हमने फालतू के हमने टैब्स खोले हुए हैं, ठीक है। उसके बाद अब मैं कलर्स वगैरह थोड़े से हम लोग सेट करते हैं। तो मैं यहाँ से जो है क्या नाम है कलर इसका पिक कर लेता हूँ। अब मुझे कौन सा कलर इसके अंदर से चाहिए भाई, मैंने कहा कि जब मैंने इस स्केल के ऊपर रखना है, ठीक है, तो मैं उसी से रिलेटेड कलर जो है मैं वो उठा लेता हूँ। मैंने कहा कि ये वाला हो गया कॉपी, ये लगा के देखते हैं पहले कलर। हम इस पेन के अंदर हम जाते हैं, इस पेन में ये रहा हमारा कलर। देन हमने सेव किया और वापस हम गए अपने ब्राउज़र के ऊपर और देन रिफ्रेश, ठीक है। तो ये कलर हम लोगों का इस तरीके से आ गया है, ठीक है। तो हमने ये कलर हमने साथ में इसके पुट कर दिया। एक चीज़ तो ये हम लोगों की हो गई फाइनल, ठीक है। अब हम आगे काम करते हैं इस साइड के ऊपर। अब सबसे पहले हम लोगों का मेन रैपर कितने पे था भाई, 958 px के ऊपर है। अब 958 px के अंदर से 958 px है, 950 px के अंदर से हम लोगों का 650 px आई थिंक, ठीक है। 950 px के अंदर से 950 px के अंदर से माइनस हम करेंगे 650। अब क्या आंसर आ रहा है 308, ठीक है। अब हम लोगों के पास स्पेस कितना बचा हुआ है 308 px का। इस एरिया के अंदर जो स्पेस बचा हुआ है वो 308 px का स्पेस है। अब 308 px के स्पेस के ऊपर हम लोगों ने काम करना है, ठीक है। तो ये तो था हम लोगों का टेक्स्ट का। एक यहाँ पर मैंने अब डिव डिक्लेयर की, डिव, देन डिव क्लोज, देन उसके बाद मैंने यहाँ पर एक क्लास लगा दी राइट के नाम से, राइट अंडरस्कोर रैपर के नाम से, ठीक है। राइट रैपर के अंदर मैं काम करूँगा। अब राइट रैपर के अंदर हम लोगों को कितने px इसकी विड्थ रखनी चाहिए, 308 px टोटल हम लोगों के पास विड्थ बची हुई है। राइट अंडरस्कोर रैपर विड्थ कितनी बची हुई है हम लोगों के पास 308 px, बट मैं इसके अंदर पूरी की पूरी 308 px नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। मैं इसके अंदर ले लेता हूँ तकरीबन 290 px की मैं विड्थ लेता हूँ, ठीक है। और साथ में मैं इसको कहता हूँ कि पैडिंग दे दो लेफ़्ट साइड से 10 px की, ठीक है। अब ये कितनी हो गई हमारे पास विड्थ इसकी 300 की हम लोगों के पास विड्थ हो गई। और उसके साथ साथ मैंने इसको कह दिया और पैडिंग ही ले लो तुम राइट साइड से 8 px हम लोगों के पास बचते हैं 8 px की। देन मैंने सेव किया और मैंने इसको कहा फ्लोट हो जाए। अब लेफ़्ट करो आप फ्लोट या आप फ्लोट राइट करो, आप दोनों में से कोई भी चीज़ कर सकते हो, क्योंकि हम लोगों के पास उधर स्पेस ही नहीं है, कोई लेफ़्ट राइट का कोई चक्कर ही नहीं है, आनी उस जगह पे डिव हमारी। तो अगर मैं कुछ भी आपको लिख के और मैं आपको शो भी करवाता हूँ तो वो चीज़ आपकी जाएगी उस जगह के ऊपर, ये देखें, ठीक है। तो आएगी ही इस जगह के ऊपर। अब हमने इस चीज़ को हमने सेट करना है कि भाई इस चीज़ को हम कैसे सेट करेंगे। सबसे पहले तो मैं इस एरिया को बना लेता हूँ H2 क्लोज। मैंने कहा यहाँ पर मेरी हेडिंग आएगी रीसेंट और पोस्ट के नाम से, रीसेंट पोस्ट के नाम से मेरी हेडिंग आएगी। देन मैंने कहा रिफ्रेश, ठीक है। ये आ गई मेरे पास रीसेंट पोस्ट के नाम से मेरी एक हेडिंग आ गई, ठीक है। मैंने H2 के अंदर मैंने ये वाली हेडिंग ली है, ठीक है। ये H2 की मेरी हेडिंग आ गई है। अब इस जगह के ऊपर मेरी फर्दर चीज़ें मेरी डिक्लेयर होनी है कि भाई पहला लिंक आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा। मैं कहता हूँ यहाँ पर जो है 8, 10, 15 हमारे लिंक्स यहाँ पर शो हो रहे होंगे। तो मैंने यहाँ पर भी यही सेम काम किया। मैंने कहा यूएल क्लोज। अब जस्ट ये होगा कि जब मेरी वर्टिकली मेरी एक नेविगेशन बन रही है एक तरीके की, ठीक है। यूएल क्लोज, यूएल के अंदर एल आई क्लोज, देन हेरेफ, देन हैश की साइन। अभी हमने कोई लिंक तो देना नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने सपोज लिख दिया लॉरम 1, ठीक है। और इसी चीज़ को मैंने यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। कॉपी पेस्ट, जितनी दफ़ा पेस्ट मेरी मर्ज़ी आई मैंने उतनी दफ़ा पेस्ट कर दिया। मैंने कहा ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5, ये 6,
ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12। देन सेव, और देन अगेन हम गए और जाके हमने जस्ट रिफ्रेश किया तो ये मेरे पास इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो ये तो अभी का हो गया कि अभी ये इस तरीके से हम लोगों के पास शो कर रहा है। जब आप लोगों की इस तरीके की कोई नेविगेशन होती है या आप फेसबुक लाइव का लगा रहे होते हो या कुछ भी, तो आप कुछ भी अगर लगा रहे होते हो तो उस सूरत के अंदर आप क्या कर रहे होते हो कि जब भाई ये इतना ही बड़ा होता है, तकरीबन जितनी भी मैंने जगहें देखी हैं तो वो इतना ही तकरीबन 300 px का हो ही जाता है, तो वो इतना हो ही जाता है। तो अब क्या है इसके अंदर आगे फर्दर, उसको बनाते हैं हम। ऊपर जाते हैं, सबसे पहले तो हम इसकी सेटिंग करते हैं, अपने राइट रैपर को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि इसी से रिलेटेड मैंने तमाम तर काम करना है। ठीक है, या मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं इसकी ना विड्थ मैं और कम कर लेता हूँ, मैं 270 करके, और अगर मैं इसको ये कहूँ कि फ्लोट हो जाओ तुम राइट पर, तो अब मेरे पास 20 px का और स्पेस आएगा और इसके बीच में ये स्पेस एक बन जाए। ठीक है, ये 20 px यहाँ से दूर हो गया। और अब मैं यहाँ पर इसको ये बोलूँ कि भाई जो मेरी क्लास है राइट रैपर, उसके अंदर जो h2 है, ठीक है, h2 को पैडिंग दे दो लेफ्ट साइड से 20 px। ये 20 px क्या है, ये वाला 20 px के इसकी सीध में मैं इसको लेके आना चाह रहा था, तो ये इसकी सीध में आपका आ गया है। तो ये चीज़ होती है। अब आगे काम करते हैं। ठीक है, तो एक तो पैडिंग हमने दे दी और दूसरा फिर हमने कहा फॉन्ट की फैमिली क्या होनी चाहिए। जो हमने पहले फॉन्ट की फैमिली हम लोगों ने यूज़ की थी, ठीक है, तो वही फॉन्ट की फैमिली करेंगे, क्योंकि मेरा एक अपना मानना है और वैसे भी मैंने नोट भी किया है, तो वेब के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो एक हेडिंग चला रहा है वही हेडिंग चलाओ, जो सब हेडिंग चला रहे हो वही सब हेडिंग चलाओ। हर चीज़ को जो है स्टैंडर्ड एक बना दो कि भाई मेरी वेबसाइट का ये एक स्टैंडर्ड होगा, इससे ना ऊपर जाऊंगा मैं और ना ही मैं नीचे आऊँगा। ठीक है, तो मैंने ये रीसेंट पोस्ट की, मैंने एक ये हेडिंग दे दी, देन मैंने इसको कलर देना है। कलर भी मैं अपने उसी के हिसाब से देता हूँ, जो मैंने उधर दिया था वही कलर उसी तरीके का मैंने यहाँ पर भी दिया कलर, ये मेरा कलर भी आ गया है। ठीक है, और मैंने साथ में इसको ये कहा कि भाई इसके नीचे एक बॉर्डर आ जाए, बॉर्डर बॉटम से 1 px का होना चाहिए, सॉलिड बॉर्डर होना चाहिए, और साथ में उस बॉर्डर का कलर जो है ना वो लाइट होना चाहिए, लाइट ग्रे। ठीक है, ये तो मैं ऐसे ही एक रफली मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो ये उस सूरत के अंदर आप लोगों को इस तरीके से नज़र आ रहा है। बट अगर हम PSD to HTML करेंगे तो इसके अंदर हम बहुत कुछ और भी करेंगे। ये इसी तरीके की वेबसाइट नहीं रहती है आपकी, ये वेबसाइट जो है और आउट क्लास बन जाएगी, जो आप वेब के ऊपर देखते भी होगे। अव्वल तो ये भी कोई हल्की वेबसाइट नहीं है, ये प्रोजेक्ट भी आपका प्रॉपर एक प्रोजेक्ट ही बन रहा है, ये भी एक तरीके की चीज़ ही आपकी बन रही है कि जिसके अंदर आप कह सकते हो कि नहीं ये एक अच्छी वेबसाइट है। ठीक है, तो कंप्लीट इसके अंदर भी आपकी तकरीबन चीज़ें हैं ही। ठीक है, तो इस तरीके से करके हमने जो है एक बॉर्डर हमने इसको असाइन कर दिया। अब देखें आप यहाँ से आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये लाइन जो है यहाँ से दूर जा रही है, हम ये नहीं चाह रहे। तो अब मैंने मार्जिन और पैडिंग की भी, अगर आप लोगों ने मेरी क्लासेस देखी हैं तो आपको मार्जिन और पैडिंग का आपको फ़र्क मालूम होगा। तो जस्ट मैं यहाँ पर ये कर देता हूँ कि मार्जिन ले लो। ठीक है, देन रिफ्रेश, देखें अब ये लाइन हमारी यहाँ पर ही हो गई, ये वाली यहाँ पर हो गई। ठीक है, तो कोई भी चीज़ किसी से किसी दूसरे से मिल नहीं रही है। ठीक है, अब नीचे का काम हम करते हैं। मतलब मैंने कहा राइट रैपर के अंदर जो UL है, ठीक है, उसके अंदर जो LI है उसके लिए हम बात करते हैं। अब उसका मैं कहता हूँ के कलर। सबसे पहले कलर हम उसका कहते हैं ये हो जाए। ठीक है, देन रिफ्रेश। ओ हम UL के LI को हम कहाँ से कलर दे रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा पैडिंग ले लो बॉटम से 5 px और पैडिंग ले लो टॉप से भी 5 px। अब देखें क्या होता है, अब स्पेस आ जाएगा दोनों के दरमियान में। देखें स्पेस आ गया है। ठीक है,
अब हम आगे का काम करते हैं। अब हम क्या कहते हैं, हमने कहा राइट रैपर के अंदर जो यूएल है उसके अंदर जो एलआई है उसका ए, उसके ए को हम क्या कहेंगे, उसकी पहले तो मैं फ़ॉन्ट फैमिली उसको डिस्क्राइब करूँगी। जो भाई उसकी फ़ॉन्ट फैमिली क्या होगी, ये होगी भाई फ़ॉन्ट का साइज़ क्या होगा, मैंने फ़ॉन्ट का साइज़ उसको 14px बताया, और उसका कलर क्या होगा, मैंने उसको कलर ये बता दिया। देन सेव और देन रिफ्रेश। ठीक है, ये आपका इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पर आपने साथ में उसके ये भी कह दिया कि भाई टेक्स्ट डेकोरेशन हो जाए नन, देन सेव, देन अगेन आके रिफ्रेश कर लो। ठीक है, और मैंने साथ में अब ये कहा कि यार इसके नीचे मैंने कहा बॉर्डर बॉटम से, अब यूएल की एलआई को मैंने कहा बॉर्डर बॉटम से ले लो 1px का, और वो भी सॉलिड ही होना चाहिए, और साथ में उसके कलर हो जाए उसका लाइट ग्रे। ठीक है, देन सेव और देन रिफ्रेश। देखें सबके नीचे एक एक बॉर्डर आ गया अपना अपने हिसाब का। ठीक है, ऊपर से नीचे से पैडिंग भी आई हुई है और सबके नीचे एक एक बॉर्डर आ गया। जब इसके अंदर जो है ना आप एक प्रॉपर नेविगेशन कोई बना रहे होगे, सपोज़ आपने कहा कि जो इस जगह के ऊपर भाई पहले वाले में मेरा लिखा हुआ होगा डाउनलोड फोटोशॉप CS6, अगर इस तरीके से आपका करके कोई भी आपकी हेडिंग डली हुई है या नेविगेशन पे आपके इस तरीके से लिखा हुआ है, तो उस सूरत में ये आपके नेविगेशन भी आपको प्रॉपर भी लगेगी और अच्छी भी लगेगी। ठीक है, फिर उसके बाद आपने इसी तरीके से अगर आपका ये यहाँ पर डला हुआ हो डाउनलोड, ठीक है, इधर भी आपका लिखा हो डाउनलोड, ठीक है, फ़ोटोशॉप की जगह पे अब हम कर रहे हैं क्या नाम है उसका, इन पेज, बल्कि फ्री डाउनलोड इन पेज सॉफ्टवेयर। अगर मैं इस तरीके से कहूँ तो फिर देखें ये भी आपको अच्छा सा लगेगा। तो ये अगर आप प्रॉपर इस तरीके से आप करोगे तो फिर प्रॉपर के अंदर जो है वो बिल्कुल जो है वो हर चीज़ अच्छी लगती है। ठीक है, तो इस तरीके से करके अब साथ में हम इसके होवर का एक इफ़ेक्ट बनाना चाह रहे हैं कि भाई जब इसके ऊपर माउस करें तो इसके ऊपर माउस होने के बाद क्या चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके ऊपर माउस होने में क्या चीज़ होगी कि भाई इसके अंदर जो यूएल होगी उसके अंदर जो एलआई उसका ए, ठीक है, उसके ऊपर जब माउस आपका जा रहा है तो उस सूरत में क्या चीज़ हो जाए, हमने कहा जस्ट उसका कलर जो है वो चेंज होके डार्क हो जाए। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हम लोग रखते हैं, सर्च इंजन को रीड करने में भी आसानी होती है। अब देखें हल्का सा चेंज हो रहा है कलर, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं आ रहा है, जस्ट हल्का सा कलर जो है वो आपका चेंज हो रहा है। ठीक है, तो कहीं पर भी लेके जाएं। तो अब इस ट्यूटोरियल में हमने इतना कर लिया, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग वापस आएंगे, वापस आके हम आगे की चीज़ें करेंगे, कुछ आगे के काम देखेंगे, वो चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर हम इसी प्रोजेक्ट को हम आगे बढ़ाते हैं। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।